अभी हाल ही में क्या नाम है, प्रिया मौर्य 1 साल हो गए उसका जो हत्या हुई थी स्कूल में, जिसको लेकर परसों 1 साल हुआ था। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया था, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था तीसरे चौथे नंबर पर। 1 साल होने के बावजूद आप भी वहाँ पर गए थे, उसके परिवार से मिले थे, हमने भी खबरें चलाई थी, तो समाज के तमाम सारे लोग गए थे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार में अभी तक न्याय नहीं मिला। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि एक मौर्य समाज की बिटिया प्रिया मौर्य जिस तरीके से विद्यालय में हत्या होती है और आज तक उसे न्याय नहीं मिला। क्या कहेंगे इस पर? भाई, एक प्रिया मौर्य नहीं, इस तरह से मालूम नहीं कितनी बेटियों की हत्याएं हुई। यही तो रोना है। योगी सरकार को ये सब नहीं दिखाई पड़ता। बेटियां मारी जा रही हैं, हत्या का शिकार बन रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। आए गए दिन कोई न कोई SC ST OBC का नौजवान मारा जा रहा है, गोली का शिकार बनाया जा रहा है, मौत की घाट उतारा जा रहा है। ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको केवल गजवाए हिंद दिखाई पड़ता है। क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या बैकवर्ड हिंदू नहीं है? हिंदू के ठेकेदार इनको हिंदू के चश्मे से क्यों नहीं देखते? अगर हिंदू के चश्मे से देखते होते तो SC ST OBC के नौजवानों की हत्याएं नहीं होती, बहन बेटियां की हत्याएं नहीं होती। और न्याय तो तुरंत मिलता है ना, 1 साल बाद का क्या औचित्य है? जब उस समय चूंकि विद्यालय का संस्थापक फतेहपुर खागा के विद्यालय का संस्थापक जहाँ पर प्रिया मौर्य की हत्या हुई थी, वो RSS के एक व्यक्ति का विद्यालय है। तो भारत सरकार में RSS जिस विद्यालय का प्रबंधक हो, RSS का आदमी, उस पर हाथ लगाने की किसकी हिम्मत है? अभी कल आपको बताया कि अम्बेडकर नगर में एक 12वीं क्लास की एक बेटी की इसी प्रकार से हत्या कर दी गई। जा रही थी स्कूल, गन्ने खेत में उसकी लाश मिली। ये क्या है? तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार बड़बोलेपन की शिकार है, सभी मुद्दों पर फेल है। आज सरकार की गलत नीतियों से बेहद बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ी है। किसान दर दर ठोकरे खा रहा है, लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं हुई। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने के लिए योगी जी को फुर्सत है, लेकिन 27,764 स्कूल बंद होने के निशाने पर हैं। यद्यपि अपनी जनता पार्टी के विरोध के स्वरूप स्कूल तो खुल गए, लेकिन अभी भी जिन स्कूलों में ताले लग गए थे, तमाम स्कूलों के ताले आज भी बंद हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक और देश का सौदा हो रहा है। सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। हजारों करोड़ों एकड़ ज़मीनें अदानी को सौगात में भेंट की जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये आज पूरा का पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। न केंद्र में कानून है, न प्रदेश में कानून है। भाजपा आज सत्ता संरक्षित गुंडे के रूप में काम कर रही है। ये सरकार संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार खुद अराजकता की शिकार हो गई है। और ताजुब तो तब होता है जब सरकार के मंत्री इस बात का रोना रोते हैं कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। 1, 2, 3 नहीं, आधे दर्जन से ज़्यादा मंत्री अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर चुके हैं कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। जब मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनेगा तो आम जनता का क्या पुरसा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, मेरा तो पहले से आरोप है पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। कानून तो पूरी तरीके से खत्म है। और यही कारण है कि रोज आए गए दिन किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार शिकार बनाया जाना आम बात हो गई है। अभी आपने गोरखपुर की बात की, एक अमन मौर्य नहीं, अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा मौर्य समाज के नौजवानों की हत्या हुई है। दलितों की सैकड़ों से ज़्यादा अब तक हत्याएं हो चुकी। अभी भी कल जब लोग इस नवरात्र में अष्टमी की पूजा कर रहे थे, यानी अष्टमी 9 दिन की, इस 9 दिन की रात्रि में देवियों की पूजा होती है। कल अम्बेडकर नगर में एक दलित छात्रा जो 12वीं क्लास की थी, घर से निकली पढ़ने के लिए स्कूल,
शाम तक नहीं लौटी, खोजबीन हुई तो उसकी मिली लाश, कपड़े फटे। तो स्वाभाविक रूप से अब 12वीं की छात्रा स्कूल जा रही, उसकी लाश मिल रही है। परिवार के लोगों ने तो आरोप लगाया कि उसके साथ दुराचार भी हुआ। पुलिस उसको ये बता रही कि हत्या हुई है। बहरहाल जो भी हो, क्या सच है क्या गलत, अब तो जांच में बाहर आएगा। लेकिन उसकी लाश मिलना ही बेहद शर्मनाक घटना है। एक नवरात्र में देवी की पूजा हो रही है और एक जिंदा देवी की लाश मिल रही है। ये कैसी पूजा, ये कैसा नवरात्र? तो स्वाभाविक रूप से अगर कानून व्यवस्था होती तो स्कूल पढ़ने जाने वाली बच्ची की लाश कैसे मिलती? एक वो नारा देंगे पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और एक वो दूसरी जगह हो रहा है पढ़े बेटियां मिले लाश। ये हो रहा है। ये तो एक नज़ीर दिया मैंने, घटनाओं का ब्यौरा उठाएंगे तो बहुत घटनाएं आपकी इसी रायबरेली में कम से कम अब तक केवल एक जिले में 2 दर्जन दलितों और पिछड़ों की हत्याएं अब तक हो चुकी। यह है योगी सरकार। अगर कानून व्यवस्था से क्यों होती है मौतें, क्यों होती हत्याएं, क्यों बहन बेटियां बलात्कार शिकार होती? तो लंबी चौड़ी बात करना दूसरी चीज़ है, जमीन में क्या है वो देखोगे तो केवल जंगलात दिखाई पड़ेगा।